यादों की बच्चे गए हैं स्कूल। हमने उनको स्कूल भेज दिया है। अब मैं और मेरा बेटा छोटा वाला हम घर पे हैं। इनका 5 साल का डिफरेंस है। तो अभी ये चेयर पे बैठता है और मैं अपनी स्पेशल चाय बनाती हूँ। आज स्पेशल नहीं है ये, क्योंकि अदरक नहीं है मेरे पास। अदरक के बगैर मैं चाय को चाय नहीं समझती हूँ। और फिर हम खाएंगे चाय के साथ रोटी और पनीर और पालक की सब्जी जो हमने यस्टरडे बनाई थी। पनीर मैं घर पे बनाती हूँ। लकीली पनीर बहुत अच्छा बन गया कल। तो पता नहीं, चाय के बगैर एक चाय तो मुझे जरूर चाहिए जिंदगी में। नहीं, नॉट जिंदगी में, अर्ली मॉर्निंग। ये है हमारे छोटे राजकुमार, प्रिंस ऑफ पोर्चुगल। ही इज प्रिंस ऑफ पोर्चुगल, नॉट प्रिंस ऑफ पर्सिया। है ना, है ना? एक फुटबॉलर है। तो आप इसकी वीडियो कल को फुटबॉलर बन जाएगा तो ऐसी वीडियो नहीं मिलेंगी, इसकी ढूंढनी पड़ेगी। तो बच्चों ने अपने पराठे बचा दिए हैं तो इनको मैं खाऊंगी, एज आई डोंट वेस्ट फूड। तो हमारे पास अदरक नहीं है, इसीलिए हम अपनी चाय में आज डालेंगे सौंफ। ला 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 ला। सौंफ थोड़ा अच्छे से डाल देते, पर मुझे इतनी अच्छी तो नहीं लगती चाय सौंफ वाली। अदरक वाली ज्यादा अच्छी लगती है। पर जो मिलेगा हम वही डाल देंगे। पुष्पा 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 नाम 2 बार फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हुआ है, आई थिंक। एक तो राजेश खन्ना जी बोलते थे पुष्पा, और एक बार पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और 2 बॉइल्ड एग नहीं खाती हूँ, आई डोंट, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, पर बढ़ती उम्र के साथ बोलते हैं कि एग खाना चाहिए, तो आई थिंक आई विल ट्राई 1 और थोड़ी देर के बाद 1। और ये सब्जी मेरे परमेश्वर जी की बच गई है, मेरे हस्बैंड की, वो मैं खाऊंगी। जैसे कि मैं खाना वेस्ट नहीं करती। खाना है, इसको एग नहीं पसंद है, ये नहीं खाते हैं। हम पे ये किसने है। मैं चुप नहीं रहती हूँ, सब हाँ चुप रहती हूँ। घर पे जब अकेली होती हूँ तो मैं गाना गाते रहती हूँ। अरे फतेह ऐसे चलता है, हम पे किसी ने हरा रंग डाला, जैसे वो ऐसे स्टेप करती है, वो हाथ ऐसे रखती है। फतेह खा रहा है एप्पल। अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको एप्पल प्यूरी नहीं पसंद है। ये ओनली खाता है रॉ ही खाता है एप्पल, एप्पल प्यूरी नहीं पसंद उसको। अभी इसमें ना इंस्टाग्राम में 20 मिनट्स की दिया इन्होंने रील बनाने के लिए। दैट्स आई थिंक गुड। थोड़ा लंबा हो तो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस लोग बनाते हैं उनके लिए बेटर होता है। रील्स के लिए तो जो डांस वगैरह की होती है उनके लिए तो आई थिंक इतना ही काफ़ी है। हाँ, मतलब किसी भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए जो वैसे तो अच्छा है। उन्होंने 20 मिनट्स का इसमें कुछ किया है, गुड। हमने सोचा 20 मिनट्स की तो नहीं होगी, इंफॉर्मेटिव भी बनाऊंगी 20 मिनट्स की। मुझे ब्लैक टी थोड़ा सा तीखी पसंद है, ज़्यादा तीखी नहीं, नॉट तीखी, कड़क, यू कैन से कड़क। इट्स नॉट वेरी, जो वाइट चाय होती है वो नहीं, नाइस कलर, पता लगे पत्ती डाली हुई है और दिमाग खुल जाए।
मेरे दोनों बच्चे एग बॉयल करती हूँ, उनका येलो पार्ट नहीं खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। अब देखो, मुझे नहीं खाना चाहिए, मैं खाती हूँ, और उनको खाना चाहिए, वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके पापा को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उनको टेस्टी नहीं लगता है, वो खाते ही नहीं है। तो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पापा के जैसे, तो उनको पसंद ही नहीं है। बट जब मैं छोटी थी तो मुझे येलो पार्ट तो वाइट पार्ट से ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब होल एग ही मुझे अच्छा लगता है। और दूध है ना, हम ये वाला यूज करते हैं, ये वाला तेरा नोस्ट्रा वाला बायोलॉजी का जो है ना, वो वाला यूज करते हैं। ये तो बायोलॉजी का है, लेकिन जो वाला इसमें जो बायोलॉजी को नहीं भी है, वो वाला मिल्क भी बहुत अच्छा है। क्योंकि एक लाइफ के यहाँ पे पोर्चुगल में रहते हुए, और जैसे कि हमें पता है कि गाय होती है, वो दूध मतलब घास खाती है, लेकिन जो आजकल की डेयरीज हैं तो वो गायें जो है घास नहीं खाती हैं, लेकिन जो ये वाला दूध है इसकी गायें घास खाती हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि 365 डेज जो है, मतलब यानी कि डेली उनको ग्रास फील्ड में जो है छोड़ देते हैं घास खाने के लिए, यानी कि खुली गाय हैं, बंद नहीं है, प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, प्रेशर तो वी डोंट नो, बट बंद नहीं है एक जैसे कि है ना। और डेयरीज में उनको क्या खिलाते हैं, अनाज, गेहूं और मक्की के दाने और बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, नॉट घास। कुछ टाइम पहले, आई थिंक 3-4 साल पहले, तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब जानवर अगर घास नहीं खाएंगे तो दूध कैसा देंगे, लेकिन बाद में फिर पता लगा कि हाँ, ऐसी डेयरीज हैं जहाँ पे गाय को यही नहीं पता है कि घास होती क्या है, वो घास खाती ही नहीं है। जो उस टाइप का जो दूध होगा तो वो दूध कैसा होगा, वो दूध आपके अंदर भी बीमारी पैदा करता है ना। तो फिर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये अच्छा है, बच्चे इसको बेटर है, यानी कि यू कैन से कि ये घास पे डिपेंड है ये गाय। इसमें सारी डिटेल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। ये देखो, ये वाला मिल्क है, ये यही यूज़ करती हूँ मैं, तो बच्चों के पीने के लिए भी, और चाय वाय के लिए, और किसी के लिए, तो ये वाला अच्छा है। हाँ, और इसका वन ऑफ माय नोन पर्सन जो है, वो जो इन्होंने मेंशन किया है ना, वो इनके जो बनाने वाले हैं उनको जानते, कंपनी को, उनकी पहचान है उनमें, तो वो वहाँ पे गए थे स्पेशल इसको देखने के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा कुछ भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं। अगर आपने कभी लिया और देखा अगर इन फ्यूचर बच्चों के लिए या अभी, तो ये ले सकते हैं। ये वाला दूध अच्छा है। ये दूध उससे भी अच्छा है जो लेट फ्रेश को मिलता है ना, फ्रेश मिल्क मिलता है, क्योंकि उसका भी उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये वो घास खाती हैं या नहीं खाती हैं। हाँ, डेयरी का है, फ्रेश मिल्क है, उसकी वैलिडिटी 3-4 दिन है, दैट्स इट। बट वी डोंट नो कि वो घास खाती हैं या नहीं खाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक जो डेयरीज चलाते हैं लोग, ये वाला दूध वाला काम करते हैं, तो वो ऐसे इतनी बड़ी डेयरी चलाने के लिए भी घास का नहीं है उनमें सिस्टम जो भी है। बस वो एक बिजनेस हो गया ना, बस वो एक बिजनेस हो गया करने के लिए। तो पर ये वाला जो है, इस तो वहाँ गए थे जब ये नया नया शुरू हुआ था मिल्क, आई थिंक 7-8, इसको ज़्यादा साल नहीं हुए, इसको हुए हैं अनंतवीर इज 7, ही विल बी 7 इन अक्टूबर, 9 ईयर्स और समथिंग इसको हुए हैं, 8-9 ईयर्स हुए इस मिल्क को लॉन्च हुए को। तो वो वहाँ जाके आए हुए थे जहाँ पे ये गाय रहती है, और तो उन्होंने देखा कि जो गाय है वो रियल में बहुत बड़े बड़े वो हैं घास के ग्राउंड से जैसे है ना, और उनमें वो गायें जाती हैं घास खाने के लिए 365 डेज है ना, मतलब एक कहने के लिए 365 डेज है, मतलब कि हमेशा, जैसे कि अभी बारिश हो फिर तो ऑब्वियसली वो नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ एक जो है वो फ्रेश माहौल में रहती हैं और फ्रेश घास खाती हैं। ये है इसमें और अदर मिल्क में जो है डिफरेंस। तो अभी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यही दूध लाऊं। यस, कल मैंने पनीर बनाया था तो उसके लिए मैंने फ्रेश वाला जो फ्रेश मिल्क मिलता है वो होल मिल्क वो लिया था, और इट वाज वेरी 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 गुड, अच्छा था। तो उसमें बस
दूध को अच्छे से हमने बॉईल कर दिया और उसमें फिर बॉईल होने के बाद बंद करके गैस, उसमें हमने वो डाल दिया सिरका डाल दिया। तो मुझे वैसे बिना मीठी चाय पसंद नहीं आती है, बट मैं शहद यूज़ कर लूँगी। तो बिना मतलब मीठा होना चाहिए चाय में, एक चाय में, मॉर्निंग की चाय में मीठा होना चाहिए। मीठा इज मेरी कमजोरी, मीठी गर्ल्स को चाहिए मीठा, मतलब कि मैं बिग फैन हूँ मीठे की। कई बार मुझे ऐसे बोलते हैं कई भी, आपने इतना वेट कैसे लूज किया, आपके 3 बच्चे भी हैं और अभी एक और हुआ, लूज कैसे किया वेट, और आपने डाइटिंग की। डाइटिंग तो एक सर्टेन काइंड की मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि ये चीज़ मैंने छोड़ दी है, ऐसा कभी नहीं। रोटी छोड़ दी है या चावल छोड़ दिए हैं या वो छोड़ दिया है, क्या बोलते हैं उसको, मीठा भी कभी कभी छोड़ देती हूँ तो फिर शुगर नहीं खाती हूँ, जो वाइट शुगर होती है। वाइट शुगर हम वैसे भी नहीं खाते हैं, हम गुड़ यूज़ करते हैं और गुड़ यूज़ करते हैं और शक्कर यूज़ करते हैं। अब जैसे मिलेगा, जैसा गुड़ यहाँ मिलता है वैसे ही यूज़ करते हैं। देखो ये वाला गुड़ यूज़ करते हैं और वाइट शुगर नहीं मैं लाती हूँ, वो लाती ही नहीं हूँ, घर में होएगी नहीं तो यूज़ ही नहीं करेंगे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो इतने चावल खाती हूँ, जिसमें राइस खाती हूँ, दाल उसमें और वटावर, पर मैं खाती ऐसे हूँ कि जब मैं खाती हूँ तो आई फील लाइक आई एम भूखी यानी कि मैं एक सर्टेन मतलब उसमें एक काफ़ी जो है एक लंबा गैप होता है खाने में, तो इसलिए मुझे इतनी भूख लगती है, मैं उस हिसाब से खाती हूँ। ऐसे नहीं बार बार तो मैं नहीं चढ़ती हूँ, बार बार खाई जाओ, वो मेरी आदत नहीं है। तो इस हिसाब से खाती हूँ, उस हिसाब आई थिंक। और ये थोड़ा सा जीन भी से भी आता है, मेरी मम्मी जो है ऑलवेज शी वाज स्लिम, तो मे बी इस वजह से भी है, और अच्छे जीन है ना, तो ये भी है। और हेल्थ में इतना आपको बेबीज़ के बाद इतना वो नहीं पड़ता है। एक तो आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कुछ भी हो ज़िंदगी में, कैसी भी कंडीशन आए, कैसी भी कंडीशन से हम उभर रहे हैं, तो इट्स लाइक कुछ टाइम के लिए तो होता ही है कि हाँ ऐसा हो गया लाइफ में, बट उसके बाद मैं सोचती हूँ कि नहीं, उसका इफेक्ट मेरी हेल्थ पे पड़ेगा, मेरी हेल्थ का इफेक्ट मेरे बच्चों पे पड़ेगा, फिर इट्स नॉट गुड। इसीलिए मैं थोड़ा बिल्कुल एक्टिव भी रहती हूँ। हर एक मिक्स है, यानी कि इट्स लाइक हम हर एक बात में ये कह सकते हैं कि यू शुड बी, मतलब सेंटर में, कोई भी चीज़ अति नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज़ बिल्कुल लेजी नहीं हो, बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, इन बिटवीन। तो खाने का भी ऐसे ही चलता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि सब छोड़ देती हूँ, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं खाती सब कुछ मिडिल में, पर खाने का इतना एक्सेस नहीं करती हूँ कि ऐसे लगे कि मैं खाने के लिए ही जी रही हूँ, मतलब जिंदगी जीने के लिए नहीं खा रही हूँ, खाने के लिए जी रही हूँ, ऐसा नहीं। तो बेबी इनका भी, वो भी मेरा जो बेटा है, मेरा देखो टॉपिक कितना लंबा चल गया है, यानी कि मुझे बोलना अच्छा लगता है पर ऐसे ही कैमरे में। तो मेरा बेटा ऑलमोस्ट 1 ईयर का हो चुका है, अभी हुआ नहीं होगा। तो ये 100% 5 मंथ्स 6 मंथ्स तक तो कुछ और फूड ही नहीं दिया इसको, ब्रेस्ट मिल्क, और स्टिल ही इज़ ऑन ब्रेस्ट मिल्क, और दूसरा मिल्क दिया ही नहीं इसको। और बड़े वालों ने तो 3.5 तक मैंने उनको दिया है ब्रेस्ट मिल्क, और इसको भी ऐसे ही पिलाना है, क्योंकि ये आपकी बाद में जो लाइफ में डिजीज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो इसका एक माँ का जो दूध होता है उनके लिए अच्छा होता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में खाना होता है, इसके लिए ऐसा है आपको अच्छा चीज़ खाना होता है। तो वो मैं प्रेफर करती हूँ कि अच्छी चीज़ें खाऊं, और बाकी जीन है, बाकी एक्टिव होना है, बाकी एक पॉजिटिविटी है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब ऐसे ना बहुत सारे कल भी और पहले भी मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे पूछे थे, लोग मोटे हो जाते हैं, नाउ यू हैव 3 किड्स और यू आर मोर स्लिमर, और ऐसे है ना। तो उसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है।
मेरी, क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि अगर मेरा वेट या फिर मेरी हेल्थ थोड़ा सा इधर उधर हो रही है तो फिर मैं उसको वो कर लेती हूँ, पहले सुधार लेती हूँ ताकि ज़्यादा ना बिगड़े, ज़्यादा वेट गेन ना हो और या ज़्यादा मेरी हेल्थ ख़राब ना हो, उससे पहले ही हम कर लेते हैं। और अब हमारी चाय बन गई है। ये मेरी एक सबसे मेरी जो बुरी, अगर मैं बोलूँ मैं सबसे एक बुरी चीज़ मैं चाय, अगर लोग बोलते हैं चाय बुरी है, बट मैं नहीं मानती हूँ। 1 कप तो इट्स ओके, 1 कप तो ये मैं एक बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ खाती हूँ जो हेल्थ के लिए नहीं अच्छी हो सकती। हाँ, और तो सारा कुछ मैं हेल्दी ही खाती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है बाहर का खाना या बाहर की चीज़ें। ऐसे हम मैकडोनल्ड या फिर KFC या फिर ऐसे तो हम जाते ही नहीं है। कैन यू बिलीव, हम जाते ही नहीं है। तो स्पेशल जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ जब जाके खा, ऐसे जाते ही नहीं है कभी। हाँ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स में कभी होता है। हाँ, पर हम ऐसे स्पेशल जाके स्पेशल ऐसे नहीं करते हैं। समटाइम बच्चे बहुत जिद करते हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं कि रोज रोज दाल चावल बनाते हो या रोज रोज सब्जी रोटी बनाती हो, ऐसे मुझे है ना। तो फिर मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ घर पे, हम उसको ऑर्डर कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा थोड़ा यानी कि उनको भी इतना नहीं देती हूँ ज़्यादा। तो ऐसा है कि बाहर का खाना तो हमारा 0% ही है। मेरे हस्बैंड को तो 0 से भी कम अगर कुछ होता है वो है। उनको बहुत मजबूरी में अगर खाना पड़े तो खाते, वरना नहीं। ही इज़ वेरी 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 डाइट कॉन्शियस, नो शुगर एट ऑल, नो पकोड़े शकोड़े एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं ना। आपने देखा होगा उनको, तो ही हैज़ एथलीट जो बॉडी है उनकी ऐसी है ना। तो वो होता है एक, आपने ऑब्वियसली जो हम खाएंगे वैसे हम दिखेंगे। ओके, आज का वीडियो यही है। बनाने जा रही थी मैं 2 मिनट का वीडियो, बन गया 16 मिनट का वीडियो।